हेलो बच्चों, आप सभी का लर्निंग टुगेदर में स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी में, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, ये हमें दे रखा है। तो हमें पता है हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी हैव एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट, वो सारा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। देखो, एलसीएम हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज़ रख दो। एचसीएफ गिवन है 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब हमें पता है जब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये जो 9 है ये उठ के इज इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा और उधर जाते समय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवीज़न में आ जाएगा 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 की टेबल से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है 34 इंटू 657, जिसको जब हमने मल्टीप्लाई कराया आपस में तो इससे हमें एलसीएम मिला इसका 2 2 3 3 एंड 8। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 306 एंड 657। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर कि फॉर्मूले को लगा के आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर हमें चेक करना है कि 6n कैन एंड विद द डिजिट o, क्या वो एंड हो सकता है डिजिट 0 पे फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम n इज़ अ नेचुरल नंबर, हमें पता है गिवन है ये n जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको बोल रहे हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है। अब सपोज आप लेट कर लो, लेट मान लो, लेट 6n एंड्स इन 0। ये एंड हो रहा है 0 पे, एंड इन 0। हमें यही देखना है क्या ये एंड हो रहा है 0 पे या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसे माना है कि 6n एंड इन 0, इट मीन्स क्या हो जाता है, देयरफॉर ये हमें बता रहा है कि 6n इज डिविजिबल बाय 5। 6n इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि हमने खुद ही इसे एज्यूम किया है, इसको माना है कि 6n जो है हमारा वो एंड हो रहा है 0 पे। बट हम सभी जानते हैं कि यदि हम द प्राइम फैक्टर्स, यदि हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, 6 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, यदि हम इसको सॉल्व करें 6 को, तो देखो क्या आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 की टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, तो नीचे 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है हमारे पास, 2 एंड 3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। क्वेश्चन वही है, हमारा लिखने का ढंग थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
हमें पता चला ये देख के, जब हमने इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6n, there is no factor 5. There is no factor 5. इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं आ रहा है। हमें पता है डिविजिबिलिटी के, हमने जब रूल्स पढ़े हुए हैं, हमें पता है कोई चीज़ जब 0 से एंड हो रही है तो ऑब्वियसली वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब इसमें कोई प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। देयरफॉर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो 6n cannot end in 0, ये नहीं हो सकता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर बाय द fundamental theorem of arithmetic, by the fundamental theory of arithmetic, इट मीन्स, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन था 6n एंड्स इन 0 इज रॉन्ग। वो हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयर डजेंट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 6n एंड्स विथ 0। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।